तो अभी हम डिस्कस करेंगे महुआ मोइत्र, जो टीएमसी की स्पोक्सपर्सन है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा था, उसका डिस्कशन हम करेंगे। मैं अभी जहां हूं, जहां बैठा हुआ हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये ऋषिकेश में बैठा हूं मैं, लक्ष्मण झूला में, और एक पुराने जमाने का एक आश्रम में हूँ। वो रामानुज संप्रदाय का आश्रम है। यहाँ के मंदिर में सीताराम जी का विग्रह है और ये पुराने जमाने का आश्रम है। दीवार बहुत मोटे मोटे हैं और जो रूम है, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटा मीडियम साइज के कमरे। वहां आप बैठेंगे तो आपको लगेगा मैं गुफा में बैठा हुआ हूँ। रूम एकदम ठंडा गुफा जैसा रहता है। इसलिए मैं ये कैप भी लगा दिया, जो जैकेट के ऊपर कैप होता है ना, वो मैंने लगा दिया। अभी ठंडा बहुत होता है। तो हम डिबेट में लौट आते हैं ना। महुआ मोइत्र जो है, अभी वो क्या बोल रहा है, चिकन पैटीज इज नॉट इक्वल टू बीफ ईटिंग। ये मेरा आंसर है। महुआ मोइत्र ये एग्जाम्पल दे रहा है कि एक जमाना था जब हम कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, हम कहीं भी जाते थे, सड़क के किनारे जाते थे, आराम से चिकन पैटीज खाते थे। लेकिन आज अगर सिचुएशन है, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद या हिंदुत्व बढ़ने की बाद, ये सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अगर हम कहीं जाके कहीं चिकन पैटीज खाएंगे तो लोग हमको लिंचिंग कर देंगे। ये हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, ये मेरा लिंचिंग कर देंगे। हो सकता है उनको डाउट हो गया कि ये बीफ खाता है, तो ये सिचुएशन हो गया है। वो डरा रहा है लोगों को। लेकिन हम जानते हैं ये गलत है। ये महुआ मित्र ये भाषणबाजी है, पॉलिटिकल भाषण है, कुछ नहीं है। कोई जाके कोई चिकन पार्टी खाता है तो कोई पहुंच जाएगा, हिंदू लोग पहुंच जाएंगे, उसको लिंचिंग कर देंगे, मार देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बोल रहा है, पॉलिटिकल नेता होते हैं ना, तो उनका ऐसा ही बोलते हैं। बंकिम दा, सावरकर, टैगोर, गांधी, विवेकानंद, एक्सेट्रा विल, गीता विल रिमेन। हाँ, तो बार बार ये जो महुआ मोइत्रो है वो बोल रहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, ये तो फेमस पर्सनालिटी है। सावरकर, टैगोर, गांधी, विवेकानंद ऐसा कहा है, टैगोर ने ऐसा कहा है, बंकिम दा ने ऐसा लिखा है, सावरकर जी ऐसे बोले हैं, हिंदू धर्म ऐसा है। मेरे भाई, ये याद रखो हमेशा के लिए, वंस फॉर ऑल। थाउजेंड्स और मिलियंस विवेकानंद, टैगोर, बंकिम दा विल कम एंड गो। 1000 विवेकानंद आएंगे जाएंगे, लाख विवेकानंद आएंगे जाएंगे, लाख टैगोर आएंगे जाएंगे, लाख बंकिम दा आएंगे जाएंगे। ये जो कॉस्मोस है, उसका जो टाइमिंग है, भगवान का जो बनाए हैं ये सृष्टि, ये टाइम अनंत है। सृष्टि बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, साइकिल चलता है। तो टैगोर, विवेकानंद और बंकिम दा की वजह से सनातन धर्म टिका नहीं हुआ है। सनातन धर्म टिका हुआ है गीता की वजह से, रामायण की वजह से, वेद की वजह से, उपनिषद की वजह से, जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसकी वजह से। और भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान जब तक चाहेंगे तब तक सनातन धर्म रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगा। और हमारी आचार्य जो अपनी लेखन की माध्यम से, अपने लिटरेचर की माध्यम से जो टीका वगैरह लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं शास्त्रों की, क्योंकि शास्त्रों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जब तक हम अलग अलग भाषा में उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, उसका जो रियल मीनिंग है, परपोर्ट है, उसको लोगों को नहीं बताएंगे, उसको व्याख्या नहीं करेंगे, तब तक लोग, ऑर्डिनरी लोग जो समझ नहीं सकेंगे। तो उनकी वजह से सनातन धर्म टिका हुआ है। विवेकानंद, टैगोर, सावरकर अगर वो कुछ बोलते हैं सनातन धर्म, ठीक है, लेकिन उनसे, विवेकानंद और टैगोर, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। ना टैगोर की कोई अथॉरिटी है, ना विवेकानंद की कोई अथॉरिटी है, ना बंकिम दा का कोई स्पिरिचुअल, भारत की जो वैदिक साइंस है उनमें उनका कोई अथॉरिटी है, ना कोई अथॉरिटेटिव बोनाफाइड। बंकिम दा इज नॉट ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर।
टैगोर इज नॉट ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर वही होता है जो सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है। नंबर वन, वो तो ट्रेडिशन में आना चाहिए प्रॉपर चैनल के माध्यम से। प्रामाणिक जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करना चाहिए। ग्रंथ भी 3 भाग में डिवाइड किया गया, सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो सत्वगुणी पुराण जो है उसका जो मास्टर है, रजोगुणी तमोगुणी नहीं। 18 पुराण में 6 तमोगुणी है, 6 रजोगुणी है, 6 सत्वगुणी है। तो जो भागवतम, रामायण, गीता, उपनिषद को जानता है वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है। और सिर्फ जानने से काम नहीं होगा। ए स्पिरिचुअल मास्टर must be a realized person, spiritually realized person. He must have direct spiritual realization. भगवान भगवान बोलने से नहीं होता। भगवान को आप देखा है, राम 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 बोलने से कुछ नहीं होता। राम जी का आपने कुछ अनुभूति किया है, एक्सपीरियंस किया है। भारत की सनातन धर्म में जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं वो सिर्फ टेक्निकल भाषण नहीं देते हैं। अपने जीवन में उन्होंने साधना किया, प्रॉपर शास्त्रों की अध्ययन की, और जो अध्ययन किया उसको अपने जीवन में रियलाइज किया। वो उनकी जीवनी, उनकी कैरेक्टर में, उनकी एक्टिविटीज में, उनके लाइफस्टाइल में उन्होंने उसको करके दिखा दिया। मीराबाई सिर्फ एक ऐसा नहीं कि वो कृष्ण कृष्ण करती थी। मीराबाई ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। गोस्वामी तुलसीदास भगवान श्री राम जी के दर्शन किए। समर्थ गुरु रामदास भगवान राम जी का दर्शन किए। स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट हैव डायरेक्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अगर आपने भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किया, आपने भगवान का कभी अनुभूति नहीं किया, तो आपका कोई सनातन धर्म में आपका कोई अथॉरिटी नहीं है। पढ़ने के लिए तो तोता भी पढ़ लेगा। तो सनातन धर्म सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं है। सनातन धर्म को जानना है, नंबर वन, उसको रियलाइज करना है, तब जाके आप सनातन धर्म के प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग एल्स इज चीटिंग प्रोसेस। इंडिया शुड नॉट बी a land of foreign invaders like Islam, Christian. महुआ मित्र कोटिंग द राइटिंग्स ऑफ सावरकर। सावरकर जी ये बोले थे कि भारतवर्ष क्रिश्चियन मुसलमान का देश नहीं होना चाहिए। ऐसे जो इन्वेडर्स हैं, आक्रांता हैं, उनका देश नहीं होना चाहिए। तो सही बोले हैं। लेकिन मोहिया मित्र जो बोल रहा है वो आक्षेप कर रहा है कि सावरकर मतलब कम्युनल है, सांप्रदायिक है। तो मुसलमान और क्रिश्चियन को वो आक्रमणकारी समझता है। वो तो हमारे भाई, हमारा डीएनए एक है ना। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमारा डीएनए एक है, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब। ये तो हमारे भाई हैं, आक्रमणकारी थोड़ी हैं। मुसलमान के बिना तो हिंदू धर्म अधूरा है। ये मोहिया मित्रों की फिलोसफी है। तो सावरकर जो बोल रहे हैं कि नहीं, क्रिश्चियन और इस्लाम जैसे आक्रमणकारी जो आक्रांत है उनका देश, ये भूमि नहीं होनी चाहिए भारत, ये महुआ मित्र उसकी ये काट रहा है कि सावरकर ये गलत बोले, ऐसा बोल रहा है। तो वो एक और एग्जाम्पल दे रहा है। जो सावरकर ये बोले थे कि भारतवर्ष मुसलमान और क्रिश्चियन की भूमि नहीं होनी चाहिए, वही सावरकर टीन एज मैरिज को सपोर्ट किए। मतलब एक लड़की 10 साल की उम्र में मैरिज कर सकता है, ये सावरकर सपोर्ट किए हैं। वो ये बोल रही है मोहिया मित्र। ये अगर सावरकर जी ने बोला होगा, जहां तक मैं जानता हूं, मैं कंफर्म हूं, ये मुसलमान आक्रांता जो है, ये घर की हिंदू धर्म के जो लोग, हिंदू लोगों की घर की बहनें, बेटियां, बहुओं को उठा लेते थे जबरदस्ती मुगल रूल में। इसीलिए जो हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं अपनी बेटी की जल्दी जल्दी से शादी कर देते थे, विवाह कर देते थे। और खास करके उनकी चेहरे पे ये टाटू होता है ना,
काला रंग का टाटू में सब चित्र चित्र वगैरह अलग अलग बना देते थे, ड्राइंग्स बना देते थे, ताकि वो बाहर से उनका जो, अगर कोई गोरी है देखने में अच्छी है तो टाटू बना देते थे ताकि उसको मुसलमान जान ना सके। तो खूबसूरत लड़की देखेंगे तो उठा लेंगे, इसलिए छुपाने के लिए, अपनी सुंदरता छुपाने के लिए वो जल्दी से ब्याह देते थे या टाटू करते थे। और दूसरी बात, ये जो पर्दा प्रथा है, राजस्थान की जो औरतें हैं आज भी देखेंगे देहाती में, तो घूंघट पहनते, इतना इतना घूंघट रहता है सर के नीचे ऊपर, ये मुसलमान की वजह से ही शुरू हुआ है। ये अपने आप को छुपाने, अपनी इज्जत आबरू छुपाने के लिए पर्दा का प्रथा, ये जो ट्रेडिशन है ये शुरू हुआ, ये मियाओं की बुरी नजर से अपने आप को बचाने के लिए। घर में घुस के तो उठा लेंगे, ये उठा लेते थे। तीसरे जिम्मेदार सावरकर नहीं है, ये तो हिंदू जो लड़की है उनकी सुरक्षा के लिए वो हिंदू लोग उस समय ऐसा करते थे, जल्दी ब्याह करते थे। लेकिन लड़की घर में रहती थी, 10 साल में मैरिज हो गया, लेकिन लड़की घर में रहती थी। जब वो 16 साल की 17 साल की हो जाती थी तब उसको मायके भेजते थे, लेकिन पहले से शादी हो जाती थी तो लड़की सिंदूर लगाती थी, ये करती थी, तो उसमें क्या, वो सिक्योर रहती थी वो, ये प्रोटेक्शन के लिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये महुआ मित्र जैसे लोग, इनकी पता नहीं घर में इनकी कोई बेटी होगी या बहन होगी, कुछ होगी, इन लोगों की तो कुछ माँ बहन होता नहीं है। इनको पॉलिटिकल स्कोर करना है, भाषण देना है, लोगों की ब्रेन वॉश करना है। अपनी पार्टी में आप जितना, अपनी पार्टी जो है टीएमसी पार्टी, तो पार्टी के लिए काम करेंगे तो पार्टी में उनका पोजीशन स्ट्रांग होगा। कितना, अरे क्या भाषण दी, सबको चुप करवा दिया। ऐसा बोलने से वो अपनी पॉलिटिकल कैरियर बनता है, तो ये लोग बेचारे क्या करेंगे। द वेरी वर्ड हिंदूज इज नॉट इन द वेदस और इन एनी अदर स्क्रिप्चर्स, मोहिया मित्र इज सेइंग। जहां तक मेरा नॉलेज है, सिंधु तो डिस्टोर्शन होकर हिंदू हुआ है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट अनदर थिंग इज, आई हैव ऑल्सो फाउंड आउट in the books of Purushottam Nageswar, P.N. Oak, who is my Shiksha Guru, my instructing spiritual master, that Hindu is also mentioned in our scriptures. क्योंकि लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि अभी उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा मुझे, प्रूव करने के लिए, एविडेंस के लिए। और मैं तो पढ़ा हूँ, जानता भी हूँ, लेकिन वो किस किताब में है, तो मुझे जब मुझे टाइम चाहिए, जब मिल जाएगा, मैं पेज नंबर और बुक का नाम भी, जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हिंदू हमारी स्क्रिप्चर में है, लेकिन जो भी हो, सिंधु इज द ओरिजिनल नेम। आफ्टर सम टाइम्स व्हेन द मुस्लिम्स दे केम टू इंडिया, they were not able to pronounce the word Sindhu properly, and also they had envious towards the Hindu community. That is the reason, intentionally or unintentionally, whether it is their incapability to utter the name Sindhu, or intentionally to show their hatred towards the Hindus, they use the name Hindu, Hind. So they call Sindh as Hind. So there is a 50-50 chances are there. वो हिंदुओं के प्रति घृणा था इसलिए की वजह से, या तो सिंधु को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सके, इसकी वजह से सिंधु से हिंदू हुआ है। लेकिन हिंदू शब्द हमारी वैदिक स्क्रिप्चर में है, ये मैं जानता हूं, और ये मैं जब मिल जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी बात, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, सिंधु है या हिंदू है, जो भी है, कुछ एक नाम बहुत दिन से चली आ रही है। हम हिंदू है, सनातनी है, हम तो जानते हैं सिंधु है, तो हमारी ये कर्तव्य है, हम जितना ज्यादा हो सके सिंधु शब्द की यूज करें। जैसे इंडिया इंडिया हम बोलते हैं, हम भारत यूज करना चाहिए, भारत, हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहना चाहिए। अपने आप को हिंदू ना बोल के हम सनातनी कह सकते हैं। हम वैदिक सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सनातन धर्म हमारा धर्म है, हम भारतीय हैं, ऐसा बोलना चाहिए। जितना हम वो वर्ड को कम कर देंगे बोलना डे टू डे लाइफ में, वो धीरे धीरे वो वर्ड खत्म हो जाएगा। तो हमें करना चाहिए ना। भविष्य पुराण इज ए फेक पुराण बिकॉज द नेम ऑफ क्वीन विक्टोरिया इज रिटन ऑन इट। महुआ मित्र इज सेइंग दैट भविष्य पुराण इज ए फेक पुराण।
क्यों? क्योंकि उसमें भविष्य पुराण में द इंग्लैंड की जो क्वीन है विक्टोरिया, उसका नाम उसमें मेंशन है। भविष्य पुराण है तो नाम तो आएगा उसमें। मैंने भविष्य पुराण पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। ईसा मसीह का नाम है, मुहम्मद का नाम है, क्वीन विक्टोरिया का नाम है या नहीं, मैं डाउट में हूं। मैं इसमें दो चीज आते हैं। एक तो ये है कि कई सारे बातें हैं पुराणों में ऐड किया गया है। कुछ चीटर रिलीजियस गुरु जो भारत के सनातन कुछ हैं, लोग हैं जो शास्त्रों में भी गड़बड़ करते हैं। उसको हमारी जो आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य, उनको बोले हैं, इसको कहते हैं कि प्रक्षिप्त, जो शास्त्रों में पहले नहीं था ओरिजिनल में, लेकिन बाद में ऐड किए हैं। ये आदमी में ये चीटिंग प्रोपेंसिटी रहता है, तो इससे बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। हमारे जो आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य, हमको कभी ये बोले नहीं है कि भविष्य पुराण में क्वीन विक्टोरिया का नाम है, कभी बोले नहीं है। लेकिन हाँ, ईसा मसीह का नाम है, मुहम्मद का नाम है। लेकिन हिस्टोरिकली इन साइंटिफिक वे हम अगर जेन्युइन हम रिसर्च करते हैं तो जीसस का ना कोई, जीसस शब्द का ना कोई अर्थ निकलता है, ना जीसस का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसका कोई एविडेंस मिलता है। जीसस नाम का कोई आदमी था नहीं। बहुत अगर हम प्रॉपर हम डिस्कशन वो उसको एनालिसिस करते हैं घटना को, जीसस का जन्म स्थान, उनका नाम, जिस टाइम में उनका जन्म हुआ, जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये सब कुछ कोई मैच नहीं करता है। एक्स मास, एक्स का मतलब है 10, मास का मतलब, मास तो हिंदू वर्ड हो गया, महीना, एक्स हो गया इंग्लिश वर्ड, ग्रीक वर्ड, ये, और उसका मतलब 10 है। लेकिन वो मनाते हैं दिसंबर में। दिसंबर तो 12 महीना होता है ना, 10 महीना तो अक्टूबर होता है, नवंबर, दिसंबर, नवंबर 11, दिसंबर 12, तो एक्स डबल 1 होना चाहिए। लेकिन एक्स मास कहते हैं, और मास तो हिंदू वर्ड है। रात को 12 बजे भेड़े चरा करते थे बेथलहम में। आज से 2000 साल पहले कितना ठंडी हो, ऐसे ठंडी तो होता है ना बहुत वहां, और वो भी दिसंबर के रात को 12 बजे -10 टेम्परेचर होता है। रात को 12 बजे भेड़ चरा करते थे, तब जीसस पैदा होते थे। और कैसे? जो उनका जो मदर था वो वर्जिन था, वर्जिन और औरत से पैदा हुए, और रात को 12 बजे जो भेड़ चरा करते थे। ये पूरा कंप्लीटली इमेजिनरी स्टोरी है, ये फेयरी टेल है। इसको ये क्रिश्चियन वाले, इस्लाम वाले जो फेयरी टेल है उसको जेन्युइन हिस्ट्री बना के लिखे हैं। और जो जेन्युइन हिस्ट्री है, जो हमारी महाभारत इज द जेन्युइन हिस्ट्री ऑफ दिस प्लैनेट, उसको उन्होंने बोला है इमेजिनरी, इसका एडवर्टाइज किया, प्रोपेगेंडा किया, इमेजिनरी, काल्पनिक है। कभी हुआ नहीं महाभारत, बोलते हैं आज भी ये लिबरल जैसे मणिशंकर जैसे लोग बोलते हैं। तो हमारी जो जैसे पियन ओक है, मीनाक्षी जैन है, पियन ओक है, हमको बार बार ये जो जेन्युइन हिस्टोरियंस हैं, रियल सनातन हिस्टोरियंस, वो हमको बार बार ये मतलब सतर्क किए हैं कि जब भी आप कोई मुसलमान की द्वारा लिखी हुई हिस्ट्रिया पढ़ते हैं या क्रिश्चियन के द्वारा लिखी हुई इतिहास आप पढ़ते हैं, जैसे अबुल फाजल, अल्बरूनी, या वेस्टर्न कोई पाश्चात्य देश का कोई हिस्टोरियन है, तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। दे वेर एक्सट्रीमली कनिंग एंड they are frauds, they are cheaters. We should not believe whatever they are written in a very literary way. हमको डिस्कशन करना होगा, एनालाइज करना होगा, और जो हमारे जो रियल हिस्टोरियन है भारत के, तो उनके साथ कंपैरिजन करके स्टडी करना पड़ेगा। नहीं तो आप पूरा, जैसे ये जो वकीजिम लोग हैं, ये जो महुआ मित्र जैसे लोग, ये तो पूरा ब्रेन को आपको ऐसे बोलेंगे कि आपको लगे हाँ यही सच है। तो इसमें हमको सावधान रहना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी ऑफ रामकृष्ण इज ग्रेट. Belur Matha is a great place. Ramakrishna saw Jesus as the divinity. In Belur Matha, they observe Jesus Utsav with arati and flower offering और केक कटिंग एक्सेट्रा. तो रामकृष्ण महान थे जैसे महुआ मित्र से ही हम भी मानते हैं रामकृष्ण जी महान थे, लेकिन उनसे भी महान हमारे आचार्य, मेरे गुरुजी, उनसे भी महान है। रामकृष्ण काली माता को उपासना करते थे। काली माता को वही उपासना करता है जो जिसकी जो कॉन्शियसनेस है वो तमोगुणी होता है। रामकृष्ण देव कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
और वो वैदिक स्पिरिचुअल साइंस नहीं जानते थे। वैदिक स्पिरिचुअल रामकृष्ण परमहंस क्या बोले हैं कहीं कि भगवान विष्णु में शिव में क्या फर्क होता है, गणपति क्या है, इंद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शिव कौन है, उनमें क्या रिलेशनशिप है, कौन क्या करता है, रामकृष्ण परमहंस नहीं बोले हैं। काली माता के प्रति उनके मन में श्रद्धा था और वो उनकी उपासना करते थे, काली माता के दर्शन हो गया। वो उनका पर्सनल मैटर है। काली माता का दर्शन करना, द ऑडियंस ऑफ मदर काली इज नॉट द अल्टीमेट स्पिरिचुअल रियलिटी। मदर पार्वती जो तमोगुणी होती है, गुणों को धारण करती है तो काली माता बनता है। जो रजोगुणों को धारण करता है वो दुर्गा बनती है। जो सत्वगुण रहता है तो पार्वती या सती के रूप में रहती है। तो काली उनका इज ए पार्शियल मैनिफेस्टेशन ऑफ मदर पार्वती, मदर सती, दैट इज नॉट अ फुल मैनिफेस्टेशन। तो उनके हिसाब से रामकृष्ण परमहंस, उनका जो ब्रेन था, उनकी जो क्वालिफिकेशन थी, उन्होंने काली माता का दर्शन किया। बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट स्पिरिचुअल रियलिटी। काली माता क्या भगवान है? भगवान कृष्ण है, उनकी शक्ति है। ये भौतिक जगत है, उनका एक्सटर्नल पोटेंसी है, जिसकी जो प्रेजेंटिंग डेटी जो है दुर्गा जी है, मतलब पार्वती माता है। और पार्वती माता का छोटा सा पार्शियल एक्सपांशन जो है वो काली माता है। तो ये फुल तो रियलाइजेशन नहीं है। दिस इज नॉट फुल रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये तो समझना पड़ेगा हमको। और खास करके जो ए पर्सन हुज ब्रेन, हुज कॉन्शियसनेस रिमेन्स इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुणी, जनरली दैट टाइप ऑफ पीपुल वर्शिप का मदर काली। ये तंत्र मंत्र साधना करते हैं ना सब, ये तमोगुणी लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। ये दुर्गा माता, काली, जितने भी हमारी भारत के सनातन धर्म के ग्रंथों में जो राक्षस हुए हैं, बड़े बड़े राक्षस, भस्मासुर हो, शुंभ निशुंभ हो, रावण कुंभकर्ण हो, जितने आप देखेंगे, दुर्गा माता एक अंश है। दुर्गा माता को पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, शिव जी को उपासना करेंगे, ब्रह्मा जी की उपासना करेंगे, वरदान लेंगे शिव जी से और शिव जी को ही मारने की कोशिश करेंगे। भस्मासुर जो था, वरदान लिया शिव जी से, अब शिव जी के पीछे मारा उनको मारने के लिए। जिसकी सर पे हाथ घुमा देगा भस्म हो जाएगा। तो ये जो राक्षस है उनका काम ही रहता है, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, वरदान लेंगे दुर्गा माता से, शिव जी से, ब्रह्मा जी से, मार के सृष्टि का ध्वंस काम करेंगे। सब ब्राह्मणों को मार देंगे, गाय को मार के काट के खा जाएंगे। ये हिरण्यकशिप वही करता था, हिरण्याक्ष वही करता था, रावण वही करता था। शिव जी से वरदान लिया, क्या किया? शराब पियो, सबको कि कोई भी देखा, सुंदर स्त्री देखा, उठा लिया। मांस मछली तो ऐसे ही खाते रहते हैं, भैंस घोड़ा बकरी तो सब खाते हैं वो। तो ये जो राक्षस आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये ज्यादातर ये काली माता की उपासना, दुर्गा माता की उपासना करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं। तमोगुणी लोग जो होते हैं, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। ये जो सारे, कोई भी किसी को भी पूजा करो, सब एक जगह चले जाएंगे। ये जो पागलपन है, जो इंसानिटी है, उसमें इससे बच के रहना होगा। सारे रास्ता एक जगह नहीं जाता है, एक डेस्टिनेशन पर नहीं जाता है। फ्लाइट टिकट किए हैं, ट्रेन टिकट किए हैं, तो उसका ट्रेन का नंबर होता है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है, टर्मिनल होता है। टिकट ले लिए, काउंटर में गए, बॉम्बे जाना है, थोड़ा टिकट देना, ले लिए, चलो वो दे दिया। ट्रेन में गए, देखिए बढ़िया सा ट्रेन दिखे, बस गए। आपने आराम से जो सीट पसंद आया, फर्स्ट क्लास डब्बा में घुस गए, बैठ गए, और टिकट लिए हैं थर्ड क्लास का, जनरल बगी का। ऐसा कभी होता है? जिसको भी पूजा करो, कुछ भी करो, सब एक जगह पहुंच जाओगे। तो ये सृष्टि का तुम्हारे चाचा ने बनाया था, सब एक जगह पहुंच जाओगे। और रामकृष्ण सॉ जीसस एज डिविनिटी। जिस रामकृष्ण परमहंस जीसस का दर्शन किए, मैंने भी पढ़ा है। जीसस को देखे, जीसस नाम का आदमी था नहीं और इनको दिखाई दिया। ये हालुसिनेशन है। ये क्या कहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे तो था नहीं। सम्मान तो मैं रामकृष्ण परमहंस को बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब जीसस नाम का एक आदमी था नहीं, अब देखेंगे कैसे उसको? तो ये वन टाइप ऑफ मेंटल हालुसिनेशन। और उनका जो शिष्य थे विवेकानंद, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का फिलोसफी का प्रचार नहीं किए। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य, जगतगुरु आदि शंकराचार्य का जो फिलोसफी है, उसको प्रचार किए हैं।
ब्रह्मलीन हो जाएंगे। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। मदर काली और ब्रह्म, ये उसमें बहुत टेक्निकल है। कोई ये एक जैसा तो नहीं है ना। ब्रह्म अलग होता है, मदर काली अलग है। अगर मैं पकड़ना चाहूं रामकृष्ण परमहंस क्या शिक्षा दिए हैं और विवेकानंद क्या शिक्षा दिए हैं और गुरु शिष्य दोनों को मैं एनालिसिस करूं तो ये तो दोनों ही अनऑथराइज्ड होंगे, सब गलत पकड़ा जाएगा उनको। दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगा, 1000 किस्म की गलतियां निकलेंगी, दोनों अलग अलग आएंगे। और बेलूर मठ में जिसोत्सव पालन होता था, केक कटता था, ये करता था। ये महुआ मित्र बोल रहा है, कटता होगा। अब मूर्खों को कैसे समझाया जाएगा? अभी भी कोई, चाहे टीएमसी के कोई नेता, चाहे आज की पॉलिटिकल लीडर जो हैं, बहुत सारे हैं ये जो लिबरल हुए हैं, अपने घर में जिसस उत्सव करेंगे, बाजार से बीफ ला के उसका बिरयानी बना के खाएंगे, केक काटेंगे, बर्थडे मनाते हैं, डिस्को डांस गाएंगे, वो भंगड़ा बजा के गाएंगे, नाचेंगे, उधम मचाएंगे। तो डेमोक्रेसी है, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ये कोई महान कार्य नहीं है। वो आपके लिए महान हो सकता है, मेरे लिए महान नहीं है। सनातनी हिंदुओं के लिए कोई महान कार्य नहीं है। ये चरित्रहीनता है। दिस शोज योर कैरेक्टरलेसनेस। तुम्हारी चरित्रहीनता का, तुम्हारी मूर्खता का ये प्रदर्शन है। इट शोज हाउ स्टूपिड यू आर। यू आर ए कैरेक्टरलेस पर्सन। योर इग्नोरेंस on Vedic Sanatan Dharma. You don't know what is Vedic Sanatan Dharma. You really don't know what is your culture, tradition, true culture and tradition, parampara. Hindutva is a political consolidation and is communal, but Hinduism is inclusive and liberal. Political consolidation, Hindutva. अगर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन है तो ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। एंड इज कम्युनल, इट इज नॉट कम्युनल, इट इज यूनिवर्सल। हिंदुत्व है तो हिंदू भी रहेगा, भारत भी रहेगा। हिंदू गया ना भारत रहेगा, ना हिंदू रहेगा, ना ह्यूमैनिटी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। जो ईरान में अभी हो रहा है, देखने के बाद भी, जो गाजा में हुआ इजराइल के साथ, देखने के बाद ही पता नहीं ये लोग क्या, एक तरह से लगता है कि अंधे हैं या इतना उनको, मतलब कैसे लोग हैं ये। सामने में घटना, इंसिडेंट घट रही है, ईरान में जो हो रहा है, गाजा में जो हो रहा है, पूरी दुनिया में, लंदन में जो हो रहा है, अमेरिका में जो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, फायरिंग हुआ अभी, 12 आदमी को जो मार दिया एक आदमी ने। देखने के बाद ही पता नहीं इन लोगों को कैसे, हिंदुइज्म कम्युनल है, इस्लाम कितना अच्छा है। गांधी जी कहते थे हिंदू और इस्लाम बिल्कुल एक बराबर है। ये तो वही बोल सकता है ना जो इतना नीच है, गिरे हुए लोग हैं, जो इसको क्या कहेंगे, भाषा तो मैं जानता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। एक कहते हैं ना भड़ुआ आदमी, मुंबई में चलता है। आप जानते हैं भड़ुआ मतलब क्या है? भड़ुआ आदमी को एक बियर बॉटल दे दो, डबल आमलेट दे दो, घर में अगर उसकी बहन होगी ना तो बोलना बहन को थोड़ा भेजना यार, रात में नींद नहीं आती है, वो बहन को दे देगा, वो ले लो। एक बोतल बियर के लिए, एक आमलेट के लिए अपनी घर की माँ बहन को भी बेच देगा, दे देगा, दान कर देगा, ले लो। ये भड़ुआ आदमी कहते, कैरेक्टरलेस पर्सन, जिनकी कोई माँ बहन नहीं होता है। ये इन लोगों का भी यही स्थिति है। पॉलिटिकल फायदा के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं कितना ज्ञानी हूं, पब्लिक की ब्रेन वॉश करने के लिए, लोगों को इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, ये कुछ भी, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये है हर पार्टी के हुए, कोई इसमें दूध का धुला हुआ नहीं है, सभी ऐसे ही हैं पॉलिटिकल आज की तारीख में। हिंदुइज्म सपोर्ट लव बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, बट हिंदुत्व कॉल्स इट लव जिहाद। हिंदुइज्म हिंदू और मुस्लिम की जो लव है, इसको जेन्युइन मानता है। मुस्लिम हिंदू को बहुत प्यार करता है, लेकिन ये जो सावरकर जो हिंदुत्व बोला है ना, वो तो लव जिहाद समझता है।
लव जिहाद नाम का कोई चीज है ही नहीं। महुआ मित्र बोल रहा है, चलो वो बोल लिया, मैंने मान लिया। 50% कालकाटक वेस्ट बंगाल के लोग महुआ मित्र की सपोर्ट में वोट दिए, हाथ उठाए। 50-50 याद रखना चाहिए, बंगाल फाइल्स अभी रिलीज हुआ है। तो 50% कालका वेस्ट बंगाल का एजुकेटेड लोग, ये जो लेक्चर चल रहा था, प्रोग्राम इंग्लिश में चल रहा था, जनरली एजुकेटेड लोग ही वहां आए थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो 50% का एजुकेटेड मिडिल क्लास बंगाली बाबूज, दे आर द सपोर्टर्स ऑफ महुआ मित्र। वो ये मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो लव है, वो लव है उनके बीच, कोई लव जिहाद नाम का कोई चीज नहीं है, इसलिए तो सपोर्ट किए ना। तो ये है सिचुएशन, ये हालात है हिंदुओं का। हिंदू इमेजिन्स माँ काली's form and say Krishna is my love. हिंदुत्व says it blasphemy. हिंदू इमेजिन्स माँ काली's form. माँ काली का जो रूप है वो कोई इमेजिनेशन नहीं है। माँ काली एक एग्जिस्टेंस है, वो यूनिवर्सल मदर है, ही इज ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, ही इज ए पर्सनिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स एक्सटर्नल पोटेंसी। भगवान की भौतिक शक्ति का वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी पर्सनिफिकेशन है। सी इज एन एनर्जी, भगवान की एनर्जी है, शक्ति की रिप्रेजेंट करता है, वो स्पिरिचुअल शक्ति की। जो साधना करेगा, ऐसे रामकृष्ण परमहंस हो, वो आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं, उसकी माँ काली से बात कर सकते हैं। ये तो यूनिवर्सल मदर, ये इमेजिनेशन नहीं है। इसको आध्यात्मिक साधना करके उसको रियलाइज करना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जैसा बनना पड़ेगा। वेदर माँ काली सत्य है या झूठ है, कैसे जानेंगे? और रामकृष्ण परमहंस से जाके महुआ मित्र क्या जाके सर्टिफिकेट मांगे? सर्टिफिकेट, माँ काली का तुमने दर्शन किया ना, सर्टिफिकेट दिखाओ, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा, रिकॉर्ड किया, माँ काली का कोई सिग्नेचर होना चाहिए फॉर्म पे। नहीं, रामकृष्ण परमहंस को मैं दर्शन दिया, ये सिग्नेचर मारता हूँ, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कोई दिया है। ऐसे होता है क्या स्पिरिचुअलिटी? जीसस से कोई जीसस को देखने वाला, अल्लाह को, मोहम्मद को देखने वाला, कोई सिग्नेचर है मोहम्मद ने दिया था जीसस ने? ये मेरा फॉलोअर्स है, लो मैं सिग्नेचर कर देता हूं, दुनिया को दिखा देगा मोहम्मद का सिग्नेचर, जीसस का सिग्नेचर। तो माँ काली को इमेजिनेशन नहीं है। तुम जैसे अकल के अंधे, तुम्हारे तो धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। पेट पालने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए तुम तलुए चाटते हो कुत्ते की तरह, एक पॉलिटिकल पार्टी में रहते हो और अपनी जो बॉस होता है, हाई कमांड होती है, उसकी तलुए चाटते हो। तुम्हारी ये धंधा है, तुम लोगों की। पेट पालने के लिए नौटंकी करते हो, पब्लिक को उल्लू बनाते हो। तुमको क्या, तुम स्पिरिचुअलिटी के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? तुम लोगों के लिए तो माँ काली इमेजिनरी है, राम भी इमेजिनरी है, कृष्ण इमेजिनरी है, पूरी सब कुछ इमेजिनरी। बस तुम ही सही हो, तुम्हारी पार्टी सही है, बस वही प्रैक्टिकल है, बाकी तो सब इमेजिनरी है। ऐसे लोगों को क्या, उसका क्या जवाब देंगे? फ्रॉम हिंदुत्व एमिनेट्स, नॉट वाइस वर्सा। हिंदुजिम से निकला। हिंदुत्व है, मैंने समझाया आपको, हिंदुत्व ही असली हिंदुजिम है, असली सनातन धर्म है। जिम फिम हम नहीं मानते हैं। हिंदू सनातन धर्म होता है, हिंदू सनातन धर्म, और जो उसको फॉलो करता है, जिसमें वो सनातन धर्म की क्वालिटी रहता है, वो हिंदुत्व उसको कहते हैं। जो सनातन धर्म को सिर्फ पढ़ा नहीं है, बल्कि अपने जीवन में आचरण करता है, उसकी एक्टिविटीज में वो दिखता है। कभी मौका मिले तो कथा प्रवचन सुनता है, कभी घर में, चलो कथा कोई ये भी कहेगा कि नहीं आजकल तो सब साधु से पाखंडी हो गए। बात ये नहीं है, बात है कि अपनी घर में चुपचाप, गीता तो ट्रांसलेट हो गया है सब भाषा में, अपने घर में कभी गीता पढ़ता है, भगवान की उसकी कोई फोटोज है वगैरह, मूर्ति वगैरह है, पूजा अर्चना करता है, गौ माता का सम्मान करता है,
पूजा ना भी करे क्योंकि सम्मान तो करता है, मंदिर कभी कभी जाता होगा, भगवान को मंदिर जाकर प्रणाम करता है, शास्त्रों के प्रति साधु संत उसके मन में सम्मान है, चाहे दे या ना दे। गौ माता के सम्मान करता है, बीफ तो कम से कम बीफ तो नहीं खाता है ना। तो ये हिंदुत्व का लक्षण है, सिम्टम्स है। और इजिम फिजिम हम नहीं मानते, हम सनातनी जो होते हैं, जो हिंदू सनातनी है, ये किसी इजिम में चक्कर में नहीं आता है। तो जीवन की जो सत्य है, ही इज ए सीकर, ही ऑलवेज सीक द स्पिरिचुअल ट्रूथ, इट डज नॉट फॉलो एनी इजिम, दिस इजिम दैट इजिम। ये तो तुम जैसे ये महुआ मित्र जैसे पाखंडी इंटेलेक्चुअल इडियट्स, इंटेलेक्चुअल फ्रॉड्स, तुम्हारा धंधा है, तुम लोग ऐसा करते हो, समाज को बिगाड़ते हो। कोई जेन्युइन आदमी, कोई सनातनी हिंदू इस चक्कर में कभी नहीं पड़ता, किसी जिम के चक्कर में। हमारे राजा हुआ करते थे पुराने जमाने में, युधिष्ठिर महाराज थे, राम जी तो राजा थे, विक्रमादित्य राजा थे। अपनी प्रजा को, अपनी संतान, अपनी औलाद की दृष्टि में देखते थे। द एंटायर किंगडम वाज लाइक ए फैमिली and all the general mass of people, they are considering themselves as their own children. प्रजा को अपनी परिवार, अपनी औलाद की तरह पालते थे वो जो राजा होते थे। औलाद को मार काट के उसका मांस नहीं खाते, खून नहीं पीते थे। ये जो नरेंद्र मोदी जो कर रहा है सवर्णों के लिए, वो सवर्णों की मार के उसका मांस नोच के वो गिद्ध की जैसा खाना चाहता है, उनकी खून पीना चाहता है, इसलिए बिल लेके आया है। राक्षस हैं, ड्रैकुलाज हैं ये लोग। इनको क्या कहेंगे, इनका कुछ होता नहीं है। इन लोगों के लिए कोई मायना नहीं, किसी चीज की कोई मायना नहीं रखता है। कुर्सी चाहिए बस, कुर्सी मिलना चाहिए। और मेरे कुर्सी के कोई रोकेगा, मेरे कुर्सी मिलने के रास्ते में कोई आएगा ना, सबको मार दूंगा, चाहे सवर्ण हो, कुछ कोई भी हो, पूरा इंडिया खत्म कर दूंगा। जरूरत पड़े पूरा इंडिया को दुबई में बेच दूंगा जाके किसी हेड को, बस सबको मार दो। पानी में जहर मिला दूंगा, मार दूंगा सबको, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। ये राक्षस हमारी नेता बने हुए हैं, हम उनको वोट देते हैं। और यही कलियुग का दुर्भाग्य है। मंद सुमंद मते मंद भाग्य उपाद्रता। ये तो ऐसे ही कलियुग के लोग हतभाग्य हैं, दुर्भाग्य हैं, अभागे हैं। और ऐसे ही चलता रहेगा, ये सही कलियुग का नाश होता है। In my childhood, we were enjoying dinner in the near Happy New Year night in Kolkata club. So we should replicate it. So Mahua Mitra is saying that in my childhood, we are enjoying in Happy New Year, we are enjoying, we are just going to the market, roaming here and there, and enjoying dinner. हम डिनर खाते थे, घूमते थे, हैप्पी न्यू ईयर का मजा आनंद लेते थे, कलकत्ता क्लब में जाते थे। तो हम वो जो सब बचपन में करते थे, हमें ये अभी हमको नकल करना चाहिए। वी शुड रेप्लिकेट इट। नहीं, न्यू ईयर तो आज भी लोग मनाते हैं, आज भी वो एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो मुसलमान हैं, इनकी वजह से पूरी, आज तो वेटिकन में भी न्यू ईयर ठीक से लोग नहीं मना सके, लंदन में लोग न्यू ईयर नहीं बना सके, अमेरिका में लोग न्यू ईयर नहीं बना सकते हैं। आज पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन हैं वो न्यू ईयर नहीं बना पा रहे हैं, ये मुसलमान की वजह से। जाएंगे किसी एक जगह इकट्ठा होंगे, बम ब्लास्ट होगा, सारे मारे जाएंगे। और मजे की बात यह है, पहले क्रिश्चियन आया था, इस्लाम बाद में आया। और इस्लाम जो है, ये दोनों अब्राहमिक रिलीजियन है। क्रिश्चियन से ही इस्लाम आया, बहुत सारा कॉपी हुआ है, नकल हुआ है, उसका नकल हुआ है। तो क्रिश्चियन हो चाहे जो क्रिश्चियनिटी इज लाइक ए ट्री, इस्लाम इज ए ब्रांच ऑफ इट। इस्लाम अगर क्रिश्चियन एक पेड़ है, उसका एक शाखा है, वो है इस्लाम। मदरशिप, क्रिश्चियन इज द मदरशिप। ये अब्राहमिक कल्चर जो है, तो ये मार काट करना, दूसरों के गर्दन काटना, ये क्रिश्चियनिटी ही सिखाता है लोगों को। और मार काट करके ही अपना रिलीजियन प्रचार, ये कन्वर्ट करके ही क्रिश्चियन को पूरी दुनिया में फैलाए हैं ये क्रिश्चियन वाले। ये मुसलमान तो बाद में आके उनके इमिटेट कर रहे हैं, असली खिलाड़ी तो क्रिश्चियन है।
तो हैप्पी न्यू ईयर बनाना कोई बहुत महान काम नहीं है, आज भी लोग बनाते हैं। और उसकी जो आज अगर वो लोग बना नहीं पा रहे हैं, ये इस्लाम की वजह से, मुसलमान की वजह से। लेकिन ये महुआ मित्र जो उनको ये लोग ऐसे लोग हैं, इनको कोई दिखाएगा नहीं, ये वो सब नहीं दिखेगा उनको। खाली हिंदू को गाली देना, इनकी जिंदगी का मकसद है हिंदू को गाली देना, नीचा दिखाना। और इनको इसी को ही वो समझते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी हैं। और लोग तालियां पीटते हैं और 50% लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं कलकत्ता में। अजीब है ये। इंडिया इज ग्रेट, मेरा देश महान, क्या कहा जाए। तो यहां पर मैं महुआ मित्र जो बोला था उसकी मैंने एक एक एनालिसिस किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंटेंस मुझे पॉइंट लगा उसको मैंने आपके सामने बोला। और उसके बाद यहां खत्म हो गया महुआ मित्र का। और उसके बाद जो प्रिजाइडिंग करते थे कुणाल सरकार, उन्होंने कुछ कमेंट्स दिया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि जो पहली बार करमचंद गांधी सावरकर जी से मिले, तो सावरकर जी उनको एक प्लेट में फ्राइड प्रॉन्स को हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, तो प्रॉन तो आप जानते होंगे। तो फ्राइड प्रॉन उनको ऑफर किए, लेकिन गांधी मना कर दिए कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं प्रॉन्स नहीं खाता, नॉन वेज नहीं खाता। तो सावरकर जी ने बोला, जब गांधी जी ने मना कर दिया प्रॉन खाने के लिए, तो सावरकर ये बोले, इवन लॉर्ड राम हैड टू फाइट विथ रावण, डू यू रियली बिलीव इन नॉन वायलेंस। तो सावरकर पूछे कि तो भगवान राम को भी तो युद्ध करना पड़ा रावण के साथ, लड़ाई करनी पड़ी, लड़ाई मतलब वायलेंस। तो आप जिस राम को मानते हो उन्होंने लड़ाई किया, युद्ध किया, तो आप सचमुच समझते कि नॉन वायलेंस से ये आ जाएगा, ये आजादी, इंडिपेंडेंसी। तो गांधी कुछ बोले नहीं। तो ये भी इस बात को समझना चाहिए, जो गांधी गीता साथ में लेके, से मैंने सुना है गीता को साथ में रख के घूमते थे, राम राज्य स्थापना करना चाहते थे, राम को मानते थे, और ये बोले थे कि जब मैं मरूं तो मेरी मुंह से राम नाम राम राम निकलना चाहिए। तो नॉन वायलेंस कैसे कोई राम का भक्त अपने जीवन में उसको आचरण में धारण करेगा। हनुमान जी तो नॉन वायलेंस नहीं थे, लड़ाई में हनुमान जी भी थे, खूब लड़ाई किए। तो कैसे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। ठीक है, तो गांधी क्या था हम सब जानते हैं, वो तो उनका कुछ कहने में, करनी और कथनी में उनका कोई मतलब नहीं होता। हर चीज की अलग मतलब, हाथी का दांत होता है, खाने के लिए कुछ, दिखाने के लिए कुछ। गांधी क्या था, उसका पोजीशन क्या था, उसका असलियत क्या था, ये तो आज तो सबको पता हो गया है। जो एजुकेटेड लोग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, उन सबको पता चल गया है गांधी क्या था। इसलिए कोई सबको पता है, छुपाने की कोई छुपा भी नहीं सकता। लेकिन जो निर्लज होते हैं, सेमलेस पीपुल होते हैं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो एक सोचने की तरीका है, उनका जो प्रोपेगेंडा फैलाने की जो टेक्निक है, और लोगों का माइंड वॉश करना, चीटिंग करना, उनको मिसगाइड करना, वो उनका प्रोफेशन है, धंधा है, वो करते रहेंगे। चाहे गांधी के बारे में कुछ भी, गांधी कितना भी एक्सपोज हो, इनका जो नैरेटिव है, उनका जो गाना है, वो गाते रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रेस्ट लेते हैं, और फिर नेक्स्ट आएगा वो एक आप पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक मेंबर है, उसका नाम है आशुतोष, वो भी डिबेट में आता है टीवी में। उनका हम